सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। नमस्कार, मैं युक्ति सिंह और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मोदी नगर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाच को जिताने के लिए और उनके समर्थन के लिए बीजेपी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित राम आश्रय शर्मा ने चुनाव को लेकर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। मोदी नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से नगर विधानसभा में अब जीत। देखिए, पार्टी के प्रचार के लिए तो मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, पार्टी के प्रचार के लिए तो और भी मंत्री आ सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको तो मदद करने के लिए, उनको तो आशीर्वाद देने के लिए प्रत्येक मीटिंगों में आना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी। ये कोई बुराई की बात तो नहीं है। अगर आ रहे हैं विरोधी तो अपनी अपनी बात कहेंगे, हम लोगों को तो अपने बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिले और वो आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में आए तो उससे आम कार्यकर्ता का और नेताओं का उत्साह बढ़ता है, इसलिए वो आएंगे बार बार। 2 उम्मीदवार हैं, एक हमारे उम्मीदवार हैं जी भारतीय जनता पार्टी से, ये भी विधायक रह लिए। एक दूसरा उम्मीदवार है, वो भी 5 साल विधायक रह लिया है जी, उसका भी कार्यकाल देख लो, उसका भी काम कैसा है। अगर हमारे ही विधायक को कहते हैं कि हमारा कार्यकाल खराब है तो 5 साल में उस विधायक का भी तो देख लो क्या है। उसने तो शहर में काम ही नहीं होने दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, गन्ना किसानों की बात है, हमारे यहाँ का गन्ना किसान कहीं भी रुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ गन्ना किसान को अगर 1 साल उसको लेट पेमेंट चल रहा है तो उसको उसका ब्याज भी दे जाता है। हमारे यहाँ की शुगर में उसको उसका ब्याज नहीं देते। तो इसलिए गन्ना किसानों के लिए हम लोग ब्याज की दर क्या रहती है? ब्याज की दर का तो मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन जो बैंक की ब्याज 18% मिलता है। दाम घटते भी है, दाम बढ़ते भी है, जैसा बाजार में उत्पादन और उत्पाद होता है उसी के हिसाब से ही तो थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। देखिए, उस समय में जो परिस्थिति बनी थी उन परिस्थितियों में सरकार ने अपनी ओर से पूरा काम किया था। ये कह देना कि कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ नहीं थे, पूरी व्यवस्था थी सरकार की। और सरकार की उस व्यवस्था की वजह से ही हमारे यहाँ जितनी मदद हुई सरकार ने दी, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उतनी मदद कभी विरोधियों का तो कहने का काम है, उनको तो कहना पड़ेगा। इतनी फ्री में वैक्सीनाइजेशन हो गया भारत के अंदर, मेरे ख्याल से जो इस चोर बाजारी को कर रहे थे वो पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो पाए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जब अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपकी सरकार के हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। देखिए, जब मांग बढ़ जाती थी तो मांग बढ़ने पे कुछ समय के लिए ऐसे हालात पैदा हुए थे, लेकिन सरकार ने उस सारी परिस्थिति को संभाल लिया था जी। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा बहुत दिन तक कोई ऐसा काम चला, क्योंकि एकदम से ये परिस्थिति आई थी ऑक्सीजन की। और अब आज के हालात में देखिए कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे जी। देखिए, किसान के लिए तो सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, उनके विकास करने के लिए, उनके कामों को करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी सरकार, मोदी सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना, योगी जी ने अपना, ऐसा नहीं है कि कोई इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया था और जनता से बीजेपी से प्रत्याशी मंजू सिवाच को वोट देकर जिताने की अपील भी की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों को लेकर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।